आत्म कल्याण के लिए दो प्रकार के धर्म बताए। एक है साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। तो जैसे साधु भगवान अपने जीवन में अपने साधनाचार का पालन करता है, वैसे ही श्रावक जीवन में भी श्रावकाचार यानी कि श्रावक का आचार बताया गया है और इस आचार का पालन करना श्रावक धर्म कहलाता है। बताया गया कि आचारो परम धर्म यानी कि आचार ही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। आचार नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकाचार में 12 व्रतों का उपदेश दिया कि श्रावक जीवन में हो सके तो 12 व्रतों का पालन करना चाहिए, 12 व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन हम पूरे 12 व्रतों को ले नहीं पाते हैं, अंगीकार नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा ने ये भी कहा कि अपनी यथाशक्ति 4 व्रतों का पालन करना, 6 व्रतों का, 7 व्रतों का, 2 व्रतों का, 1 व्रत का। तो इस तरह से भी हम व्रत का पालन कर सकते हैं, आराधना साधना कर सकते हैं। पूरे 12 व्रतों को ग्रहण किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पूरे 12 व्रत नहीं ले पाते हैं तो जो भी अपनी इच्छा और जिस व्रत का हम पालन कर सकते हैं, जो व्रत हमको पालन करने में आसान लगता है, तो ऐसे व्रत को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और व्रत की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि हमको ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, देह मिला है, तो देह का सार क्या है? यानी बताया गया कि सबका अपना अपना सार है। बुद्धि का सार तत्व का चिंतन करना। क्या करना है? तत्व का चिंतन करना। अर्थस्य सारम पात्र दान, यानी कि धन का सार क्या है? तो कहते हैं कि धन का सार दान करना। क्या करना है? दान देना धन का सार है और बुद्धि का सार तत्व का चिंतन करना है। तो ये जो हमको देह मिला है, शरीर मिला है, तो ये देह का सार क्या है, शरीर का सार क्या है? तो हमारे रीतिकार ने कहा कि देहस्य सारम व्रत धारण। बताया गया कि देह का सार व्रत को अंगीकार करने में है, व्रत को धारण करने में है। यानी शरीर का सार क्या है? शरीर तो हमको मिला है, देह तो मिला है, लेकिन देह को मानव की देह को प्राप्त करके
एक व्रत भी धारण नहीं किया तो देह का कोई सार नहीं। क्या है? देह का कोई सार नहीं है, व्यर्थ चला जाता है ये मानव जीवन। ये मानव जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, तो यहाँ पर व्रतों की आराधना है। तो परमात्मा ने 12 प्रकार के व्रत बताए हैं और इन 12 व्रतों को 3 विभागों में बांट दिया गया है। प्रथम के 5 व्रत हैं, उनको हम अनुव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुव्रत कहते हैं। और अनुव्रतों के बाद 3 व्रत आते हैं। तो इन 3 व्रतों को हम गुण व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 3 व्रतों का नाम गुण व्रत है। क्या है? गुण व्रत है। तो इस तरह से 5 अनुव्रत है और 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। कितने? 4 शिक्षा व्रत हैं। तो इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर 12 व्रत होते हैं। और 12 व्रत कहते हैं एक दूसरे को साथ पारस्परिक संबंध रखते हैं। क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। जो गुण व्रत है, गुण व्रत जो 5 अनुव्रत हैं उसको मजबूत करते हैं, पालन करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और जो 4 शिक्षा व्रत हैं ये भी 5 अनुव्रतों को पालन करने की हमको एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं, तैयार करते। क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो इन 12 व्रतों का पारस्परिक आपस में संबंध क्या है? संबंध है। मूल बात अनुव्रतों को अच्छी तरह से पालन करने के लिए परमात्मा ने 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत बताए। तो कल हम लोगों ने प्राणातिपात वीरमल व्रत के बारे में देखा था कि हमको अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा का व्रत लेना है। और एक प्रथम प्राणातिपात यानी कि प्राणों का अतिपात यानी प्राणों को नष्ट करना। जो जीवंत शक्ति है कहते हैं उसको खत्म कर देना। क्या करना? जीने की शक्ति यानी प्राणों से हमको मिलती है और जब वो प्राणों को नष्ट कर दिया जाता है तो फिर ये शरीर हमारा शव में परिवर्तित हो जाता है और जो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो आत्मा निकल जाता है, चला जाता है दूसरी योनि में, नए जन्म में वो चला जाता है। वहां जाकर उसको नया शरीर मिल जाता है, नया जन्म वापस वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन पिछले जन्म का जो शरीर है, इंद्रियां है, ये सब कुछ होते हुए भी वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है, यानी किसी तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके प्राण खत्म हो गए, 10 प्राण नष्ट हो गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो शक्ति उसको मिली थी वो शक्ति खत्म हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके प्राणों को नष्ट कर देना, प्राणों का अतिपात कर देना हिंसा है। क्या है? हिंसा है। तो किसी को मारना, पीटना, ये सब प्राणातिपात में आता है। इसमें आता है प्राण किसी की आँख तोड़ दी, किसी का जीभ निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो इस तरह से किसी की नाक काट ली, तो इस तरह से इंद्रियों को नष्ट करना, प्राणों को नष्ट करना हिंसा है। एक प्राण को भी नष्ट करना हिंसा है। क्या है? हिंसा है। अकेले आपने आँख तोड़ डाली, क्या किया? किसी की आँख तोड़ डाली तो कहते कि वो हिंसा हो गई। क्या हो गई? हिंसा हो गई। आपको हिंसा का जो पाप है वो पाप लगेगा। तो इन पाप से हमको बचना है। जब हम एक प्राणातिपात वीरमल व्रत का
हम अंगीकार कर लेंगे, अपना लेंगे, तो फिर हम अपने जीवन में किसी तरह से किसी को नहीं मारेंगे, न पीटेंगे। तो इस तरह से कहते कि व्रत लिया है, क्या है, व्रत लिया है। और ये व्रत हमको याद दिलाता है कि तुमने व्रत लिया है और इसीलिए गलत काम नहीं करना। तो व्रत हमको पाप करने से रोकता है। क्या करता है, जो हमारा व्रत है, जो रूल्स है, जो नियम है, वो हमको पाप करने से रोकता है। अगर हमने नियम ही नहीं लिया है, व्रत ही नहीं लिया है, तो आदमी सोचेगा ही नहीं, विचार ही नहीं करेगा, वो जो करना वो कर लेगा, जो काम करना वो कर लेगा। लेकिन जो व्रत होता है, वो व्रत व्यक्ति को रोकता है कि तुमने नियम लिया है। क्या है, तुमने नियम लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर अहिंसा का पालन करना, और कहते हैं कि इसके अलग अलग प्रतिकार भी है। क्या है कि अहिंसा का हमको पालन करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि वध, यानी किसी को मारना पीटना नहीं है। क्या है, किसी की हत्या नहीं करना है। और दूसरे नंबर में बंध बताया। बंध का मतलब होता है बांधना, बांध कर रखना, यानी किसी को बांध कर रखना। जैसे कोई पशु होता है तो पशु को बांध कर रखना, क्या करना, बांध कर रखना। तो इस तरह से कहते हैं कि वो जो पशु है, वो पशु को एक जगह पर रहना पसंद नहीं होता है। क्या होता है, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि एक जगह पर खड़े रहना। वो इधर उधर जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। क्या करना चाहता है, घूमने फिरने की उसकी भी इच्छा होती है। तो उसको हम जबरदस्ती से बांध देते हैं। क्या करते हैं, जबरदस्ती से बांध कर रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है। क्या है, छोड़ते ही नहीं है। तो इस तरह से किसी पशु को बांध कर रखना, अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं है कि उसको अनिच्छा से बांध कर रखना, एक जगह पर रखना। जैसे तोते वगैरह होते हैं, क्या है, तोते वगैरह हम घर में पालते हैं, तो तोते के रहने के लिए पिंजरा हम रखते हैं। बड़ा के घर में एक पिंजरा होता है और पिंजरे में बंद रहता है। उसको खाना पीना घर वाले दे देते हैं और वो पिंजरे में ही बंद रहता है। क्या होता है, वो बस उसकी दुनिया उतने में ही हो जाती है। कहाँ वो स्वतंत्र से घूम सकता था, फिर सकता था। लेकिन हम अपने घर ले आए, उसको अपने घर में रख दिया, पिंजरे में कैद कर दिया। हमको इस तरह से कोई कमरे में बंद कर दे और निकलने ही न दे, तो हमको कैसा लगेगा। हमको कोई कमरे में बंद ही कर दे, बाहर निकलने ही नहीं दे, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो ये पशु भी परेशान हो जाते हैं, कभी कभी पशु बिगड़ जाते हैं। क्या होता है, पशु भी बिगड़ जाता है और इसलिए कुत्ते वगैरह कभी कभी अपने मालिक को भी काट लेते हैं। क्या करते हैं, अपने मालिक पर जो बिगड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी मुंह की दांत भी गड़ा देते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पशु को बांध कर रखना, उसकी इच्छा नहीं है और जबरदस्ती से उसको रखना, बांध कर रखना, तो कहते को हिंसा। जैसे हम कहानी पढ़ते कलावती, महासती कलावती हो गए, तो कहते हैं कि कलावती ने एक तोता पाल के रखा। क्या किया था, उसने तोता पाल के रखा था और पिंजरे में बंद रहता था। उसके लिए सुविधा की कोई कमी नहीं। एक राजकुमारी है, क्या राजकुमारी की वहाँ क्या कमी रहेगी। तो तोते को भी बहुत बढ़िया अच्छी तरह से उसकी सेवा शुश्रूषा संभालती थी और उसके लिए रहने के लिए सोने का पिंजरा, कैसा, वो सोने का रत्न जड़ित पिंजरा और अच्छी तरह से उसको समय समय पर खाना पानी वगैरह सब कुछ दिया जाता था। सेवा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन पिंजरा खुला रह गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो तोता मौका मिलते हुए क्या हुआ, वो बाहर निकल के चला गया, उठ के चला गया। और कलावती ने देखा कि तोता, मेरा तोता तो चला गया, तोते के बिना मैं रह नहीं सकती, तोता को मुझे चाहिए। पिताजी को बोला कि तोता तो भाग गया, मुझे यार
तो मुझे तोता चाहिए। तो कर्मचारियों को बोला, सैनिकों को बोला, राजा ने कि तोते को पकड़ के ले आओ। चारों दिशाओं में लोग गए और उसको ढूंढ निकाला, पकड़ लिया। क्या है, पकड़ कर वापस उसको राजमहल में ले आए, पिंजरे में बंद कर दिया। क्या किया, पिंजरे में रख दिया। तो राजकुमारी कलावती को इतना गुस्सा आया, मैं तेरे पर इतना स्नेह करती हूँ, इतना संभालती हूँ, सुख सुविधा है, फिर भी तू भाग गया। तेरे को यहाँ पर क्या करनी है, किस प्रकार का ढूंढ है, यानी यहाँ तो तेरे को सब कुछ मिलता है, खाने पीने को सब है, तो भागने की क्या जरूरत थी। तो गुस्से में आ गए और उसके जो पंख थे ना, वो पंख ही उसने काट दिए। पंख देकर टूट गया, तो बाहर भाग गया पंख के, तो दोनों पंख ही काट दिए। तो उसने गुस्से में आकर, आवेश में आकर उसने पक्षी के, तोते के दो पंख काट दिए। तो अपने जन्म के अंदर जब वो महासती बनी, क्या बनी, महासती बनी, तो उसके ऊपर झूठा कलंक लगा और राजा ने शंका से अपनी पत्नी के दोनों हाथ कटवा दिए। क्या किए, कटवा दिए। कर्म उदय में आता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा किस तरह से पशु को बांध के रखना। अब जैसे नौकर छुट्टी ही मांग रहा है, ठीक है, आजकल हमारे पास पशु तो है ही नहीं, तो आजकल हमारे दुकान में या फैक्ट्री में अभी दिवाली आएगी, अब वो दिवाली पर उसको अपने घर जाने की इच्छा है, क्योंकि लोग दिवाली अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाऊंगा, ऐसा करके आपके पास छुट्टी मांगता है, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दो बाबूजी, मेरे को छुट्टी दो। अब उसकी जाने की इच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ पर काम फैक्ट्री बंद नहीं रख सकते हैं, दुकान बंद नहीं रख सकते हैं, तो हम नौकरों को, अपने सर्वेंटों को इस तरह से छुट्टी नहीं देना। तो उसकी जाने की इच्छा है, क्या है, वो जाना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ घर पर काम भी है, क्या है कि हम इस तरह से किसी को भेज नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अपने मजदूर को रखना, जबरदस्ती से रखना, क्या करना, जबरदस्ती से रखना भी हिंसा है। क्या है, हिंसा है। एक तरह से पशु को हम बांध कर रखते हैं, वैसे नौकर चाकर को भी बांध के रखना एक हिंसा है। क्या है, हिंसा है। इस सावक जीवन में जितना हो सके उससे हमको बचना चाहिए। और दूसरा वृत्ति से, ये महत्वपूर्ण है हिंसा का। तो वृत्ति से इसमें कहते हैं कि वृत्ति छेद का मतलब होता है कि किसी की आजीविका, किसी का धंधा छीन ले। क्या करना, धंधा छीन लेना। वो धंधा करता था, व्यापार दुकान वगैरह जाता था, उसकी दुकान थी, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती से दुकान करवाया, उससे छीन लिया। क्या किया, छीन लिया। और इस तरह से हमारी दुकान नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती से कोर्ट में गए, कुछ किया, और इस तरह से जो पब्लिक की दुकानें होती है ना, उसमें बहुत ऐसे मामले बनते हैं। पब्लिक की दुकान होती है, कोई दूसरा कोई मालिक होता है और एक व्यक्ति वर्षों से दुकान को चला रहा है। तो इस तरह से आजकल नए कायदे कानून भी बहुत सारे बन गए हैं, और इसमें कहते हैं कि लोग भड़क लेते हैं। मालिक कोई होता है, लेकिन दूसरे लोग दुकान के मालिक बन जाते हैं, भड़क लेते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि किसी की रोटी में बाधा डालना। क्या करना, किसी की दुकान ले लेना, उसका व्यापार बंद कर देना, वृत्ति छेद है। क्या है, वृत्ति छेद है। जो श्रावक है, महावीर प्रभु का जो अनुयायी है, वो किसी को मदद नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई काम कर रहा है, तो काम धंधा कर रहा है, उसको करने दो। क्या करो, उनके करने दो। और इस तरह से नौकरी वगैरह छुड़ा देना, उसका धंधा बंद करवा देना, उस श्रावक जीवन में नहीं आता है। और तीसरा है अतिभार। चौथा अतिभार यानी हिंसा नहीं आता है। तो अतिभार का मतलब होता है कि जैसे पशु से हम काम करवाते हैं, अब वो पशु बेचारा
10 किलो, 20 किलो, 50 किलो को उठा सकता है, कितना वो वजन उठा सकता है। लेकिन उस पशु की पीठ पर हमने 100 किलो वजन रख दिया। अब जाना, चल के उसको जाना है, क्या करना है, चल के जाना है और इस तरह से बेचारा उठा के चलेगा, इतना सारा वजन बोके चलना। अब वो उसकी क्षमता नहीं है कि वो इतना 100 किलो उठा सके, लेकिन हमने रख दिया, बोरी रख दी, क्या रख दिया, उसकी पीठ पर बोरी रख दी। तो अति भार का, यानी कि उसकी जितनी शक्ति है उतना ही हम उसको, उसके ऊपर हम वजन रख सकते हैं, उठवा सकते हैं। लेकिन अति भार रख दिया तो कहते हैं उसमें भी दोष है, हिंसा का दोष है। तो इस तरह से कभी कभी पहाड़ पर सामान चढ़ाते हैं, हमने देखा है कि हम जब खाली हाथ निकल रहे हैं तो भी हमको सांस चढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है। देखो तो बेचारे गधे घोड़े वगैरह जो होते हैं वो सामान लेके चढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो सामान ऊपर चढ़ाते हैं। जो मालिक होता है वो चलो एक चढ़कर चलो कम हो जाएगा, ऐसा करके उसके ऊपर बहुत सारा सामान लाद देता है, क्या करता है, लाद देता है। और इस तरह से बेचारे को चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और कभी कभी चढ़ते समय बेचारे की वो जीभ भी बाहर आ जाती है, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह से पशुओं पर इस तरह से ज्यादा भार करना, चढ़ाना, रखना कोई भी एक प्रकार का दोष है, हिंसा है। और भक्तपात, यानी कि भोजन का समय हो गया, यानी 12 बजे या 1 बजे, जितने बजे भी हम भोजन करते हैं, कहते हैं कि हम समय पर भोजन करते हैं। तो जैसे ही अपने घर में जो पशु वगैरह है, जो भी है, उसका जो चारा डालने का, पानी देने का जो समय है, उसको समय पर देना चाहिए। भोजन पानी समय पर देना चाहिए। नौकर भी कोई भी है, हमारे घर में कोई भी रहता है तो समय पर, जैसे हम समय पर भोजन कर लेते हैं वैसे उसको भी समय पर भोजन दे देना चाहिए। अगर उसको हम समय पर भोजन नहीं देते हैं, 3-4 बजे भोजन देते हैं, तो बेचारा इतना समय तक, लंबे समय तक भूखा प्यासा रहेगा। तो इस तरह से अपने नौकर वगैरह या पशु किसी को भी भूखा रखना हिंसा है, क्या है, हिंसा। तो इस तरह से एक अहिंसा व्रत में एक अलग अलग कारण बताए गए कि हम अपने घर में इस तरह की जो हिंसा है उस हिंसा से हम कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर में वृषावाद बताया, दूसरा व्रत है वृषावाद। तो वृषा का मतलब होता है झूठ, वृषा का मतलब होता है झूठ, और वाद यानी कि झूठ कहना, यानी झूठ बोलना, क्या करना, झूठ बोलना, यानी असत्य बोलना, क्या करना, असत्य बोलना, झूठ बोलना। एक दूसरा व्रत है, क्या है, दूसरा व्रत, यानी कि वृषावाद वीरमन व्रत। यानी वीरमन का मतलब होता है वीरती में आना, यानी कि झूठ का त्याग करना, क्या करना, वीरती का मतलब होता है रुक जाना, यानी कि झूठ का त्याग करना है, हिंसा का त्याग करना है। कामातिपात वीरमन व्रत, यानी कि हमने अहिंसा पालन करने का व्रत ले लिया, यानी हम वीरती में आ गए, हम व्रत में आ गए। और दूसरे नंबर में झूठ बोलना, कहते हैं कि उससे उसका हमने त्याग कर दिया, क्या किया, झूठ बोलने का हमने त्याग कर दिया। तो कहते हैं कि झूठ भी तरह तरह का, क्या है, कि संशय अभ्याज्ञान, यानी कि अचानक व्यक्ति झूठ बोल देता है, क्या करता है, अचानक बिना विचारे सोचे वो झूठ बोल देता है, असत्य बोल देता है। कभी कभी रहस्य अज्ञान, यानी एकांत, यानी कुछ ऐसी गुप्त बात होती है, क्या होती है, गुप्त बात होती है। तो कहते हैं कि गुप्त बात को जाहिर में कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। हालांकि मेरे को पता है कि आदमी कैसा है,
अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन सबके बीच में कहना क्या शोभा देता है क्या? यानी सबके बीच में बताना कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी गुप्त बात है, और गुप्त बात इसकी भी हो सकती है, पति पत्नी की भी गुप्त बात हो सकती है। इसके बारे में पत्नी पति की कोई गुप्त बात जानती है और पति को अपनी पत्नी की कोई गुप्त बात पता है। साथ में रहते तो पता रहता ही है, क्या है, पता होता ही है, मालूम होता ही है। लेकिन कहते हैं कि ऐसी गुप्त बात जाहिर करके लोगों को बताते, क्या करना, लोगों को बताना, सभा के बीच में कहना दोष है। क्या है? तो दोष है, एक मिथ्यावाद का हमको दोष है। हालांकि बात सत्य है, क्या है, बात सत्य है, लेकिन बात सत्य होते हुए भी सबके बीच में नहीं कहना। क्या करना है? सबके बीच में बताना नहीं है, झगड़ा हो जाएगा और कभी कभी परिवार में अनर्थ भी हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवार में अनर्थ हो जाता है, परिवार टूट भी जाता है। और हमने अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया और बेटों ने सुना तो बेटे हमारे दुश्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेटे हमारे दुश्मन हो जाएंगे। पिता होकर मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसा बताता है, ऐसी बात करता है, लोगों को बता है, तो बेटों को गुस्सा आएगा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसलिए परिवार के अंदर एकता, संगठन, प्यार, स्नेह वगैरह बना रहता है। परमात्मा ने एक जीवन को, हमारे गृहस्थी जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक व्रत बताए हैं। व्रतों का पालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो हमारे घर में भी स्वर्ग उतर आएगा। क्या आ जाएगा? स्वर्ग उतर आएगा। आजकल हमारे घरों में कोई महाभारत रामायण होती है, उसके पीछे भी ये कारण है कि हम लोग इन व्रतों का पालन करते नहीं। क्या है? इन व्रतों का हम पालन करते नहीं, बिल्कुल करते नहीं है। तो मिथ्योपदेश, एक कारण ये भी बताया कि मिथ्योपदेश यानी झूठा उपदेश देना। क्या देना? झूठा उपदेश देना, ये भी गलत है। क्या है? मैं यहाँ पर पाठ पर बैठूंगा तो मुझे जो उपदेश देना, जो परमात्मा ने जो बताया है, जो धर्म की बातें हैं, वो धर्म की बातें ही मुझे आप लोगों को कहनी है, बतानी है। गलत उपदेश किसी को भी नहीं देना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब कहते हैं कि यार ये बड़ा स्वस्थ रहता था, बड़ा दिमाग रहता था, लेकिन मैंने एक बार शराब पी। क्या किया? शराब पिया, तो शराब पीने से मेरी तबीयत अच्छी हो। क्या हो गया? तो ऐसा बोलता है अपने मित्र को, दोस्त को ऐसा बताता है कि मैंने शराब पिया और मेरा शरीर अच्छा हो गया, यानी मैं ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। तो इस तरह का उपदेश देना झूठा उपदेश है। क्या है? झूठा उपदेश परमात्मा ने मना किया है। मिथ्योपदेश यानी झूठ नहीं बोलना है। क्या कारण? झूठा उपदेश किसी को नहीं देना है, यानी सत्य उपदेश ही देना है, ताकि उसका भी आत्मज्ञान हो सके, भला हो सके, वो आगे बढ़ सके, ऐसा उपदेश देना है। और इस बताया एक कारण बताया, झूठे लेख लिखना। क्या करना? झूठे लेख लिखना, जैसे अखबारों में छपता है, जैसे उसमें कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें, एक बार पंडित जी को पूछा कि उनके अखबार में सारी बातें छपती है, तो ये सारी बातें सच होती है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, इसमें 50% बातें झूठी होती है। क्या होती? अखबार में जो छपा है वो 100% सही होगा, सत्य ही होगा, ऐसा नहीं है। क्या है? उसमें कुछ प्रतिशत बातें गलत भी होती है। राजकारण की वगैरह सारी बहुत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। क्या होते हैं? आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो अखबार में भी झूठी बात लिखी होती है, संभावना रहती है। क्या है?
झूठी बात प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पर झूठा लेख देखना, किसी को बदनाम करना, क्या करना, किसी को बदनाम करना है तो उसके बारे में लिखो। और आजकल तो मोबाइल है, व्हाट्सएप चलता है, क्या चलता है, व्हाट्सएप चलता है, और लोग व्हाट्सएप पर ही लड़ते हैं। क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप पर ही लड़ते हैं, उनकी लड़ाई व्हाट्सएप पर ही है। हालांकि एक गली में रहते हैं, पास में रहते हैं, क्या है, एकदम बिल्कुल पास में रहते हैं, लेकिन कोई बात है तो मिलके समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, सीधा मोबाइल पर व्हाट्सएप पर रखते, पूरी दुनिया देखती, क्या है, पूरी दुनिया देखती है। और लोग समझ दूर वाले भी तो कमरे में भी बैठा हुआ है तो समझ रहे पंजाब में झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, पंजाब में झगड़ा चल रहा है, तो वो व्हाट्सएप पर देखता है। कहाँ देखता है, व्हाट्सएप में मैसेज देखता है, और मैसेज देखकर उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं, तो बदनामी किसकी, हमारी ही हुई ना। हम आपस में भी बैठ के कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, सीधा कोई भी बात हुई व्हाट्सएप पर लगा चढ़ा दो, क्या करो, वो वायरल कर दो। तो इस तरह की बातें एक झूठी बात होती, क्या होती, एक बात झूठी बात। और यहाँ पर बताया कि हम किसी को खरीद भी सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं। अब तुमको तो इतना लिखना आता नहीं है, बोलना भी आता नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने पास मारुति आदमी रखता है, क्या करता है, मारुति आदमी रखता, कैसा दे दिया, इसके बारे में ऐसा लिख दे, क्या कर दे, इसके बारे में ऐसा लिख दे, इसके बारे में ऐसा बोल दे, क्या कर दे, ऐसा बोल दे, पैसा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उसको तो पैसे से मतलब है, क्या है, सामने वाले व्यक्ति को तो पैसे से मतलब है, और उसको जो बदनामी कर, जैसा बोलना था वैसा उसने बोल दिया, क्या किया, बोल दिया। तो इस तरह से किसी को पैसा देकर बुलवाना, क्या करना, गलत बुलवाना कि तू ऐसा बोल देगा, और फिर वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और उसकी बदनामी, बेइज्जती हो जाएगी, हम उसको बदनाम कर देंगे। इस तरह से किसी को बदनाम करने की, बेइज्जती करने की जो भावना होती है, और उसके पर विवाद करना, झूठा निभाना, यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि उठ लेके, क्या है, उठ लेके, और ये सारी प्रवृत्तियों से हमको बचना है। और ये सब कुछ सारी बातें असत्य में आती, इसमें आती हैं, असत्य में आती हैं। और कहते हैं कि हिंसा से बचना है, क्या करना है, हिंसा से बचना है। तो कहते हैं कि दूसरा वर्ग सत्य वर्ग है, यानी कि हमको जैसा है वैसा बोलना है। व्यक्ति सवाल ये भी उठता है कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, तो झूठ बोलने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। परमात्मा ने बताया कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, भाषा, यानी व्यक्ति क्रोध से, लोभ से, भय से और हंसी मजाक से झूठ बोलता है, क्या बोलता है, हंसी मजाक में झूठ बोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि हमको क्रोध से भी बचना है, लोभ से बचना है, भय से बचना है और हंसी मजाक से बचना है, तभी हम सत्य बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम सत्य बोल सकते हैं, वरना एक बच्चा भी बार बार झूठ बोलेगा अपने माता पिता के सामने। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा व्रत हुआ। तीसरा व्रत अदत्ता दान, अदत्ता दान व्रत, यानी दत्त यानी कि दे, अदत्त यानी तो नहीं दिया गया, यानी ऐसी वस्तु को लेना, यानी कोई वस्तु है हमारे पास और बिना दिए ही लेना, क्या करना, बिना दिए ही लेना। अदत्त यानी जो दिया नहीं गया है, और उस वस्तु को, पदार्थ को, वस्तु कोई भी हो सकती है, वस्त्र, कपड़ा, कोई भी गहना कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ऐसी चीज को बिना दिए या बिना पूछे दे, इसका मालिक कोई दूसरा है, क्या है, इसका मालिक कोई दूसरा है, और हमको जरूरत है, आवश्यकता है, किसी भी चीज की आवश्यकता है,
तो आवश्यकता हो तो आप उसकी परमिशन क्या करो, उसकी परमिशन लो और पूछकर आप ले सकते हो। आपकी ऐसी ले सकता हूँ, बुक ले सकता हूँ, तो इस तरह से कुछ कर लेना, क्या करना, कुछ कर लेना कदर का काम। जो दिया नहीं है, जो वस्तु नहीं दी है, ऐसी वस्तु को ले लेना, ग्रहण करना कदर का धर्म का दोष नहीं, चोरी का दोष नहीं। इसमें कहते हैं कि चोरी मानी गई, क्या माना गया, चोरी मानी गई कि बिना की हुई वस्तु अगर हम अंगीकार करते हैं, लेते हैं, तो फिर मतलब चोरी में आ जाता है। और कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले ग्रंथ में बताया, जैसे यहाँ पर भी है कि स्टेक और तस्कर प्रयोग, कभी कभी हम चोरों का धंधा चलता है तो कहते हैं कि चोरी का माल आता है, दुकान में हम चोरी का माल ले लेते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा सस्ते में भी मिल जाता है। जो चोरी करके लाया है, जो चोर है, तो सस्ते में भी दे देता है। अब चीज 5000 की है, क्या है, 5000 की है, तो उठा के कैसे ले आया, क्या है, उठा के ले आया है, आपकी दुकान पर आया, बाबू आपके लिए 2000 है, 2000 में कोई चीज देगी, वस्तु 5000 की है, लेकिन उसने चोरी का माल था तो सस्ते में दे दिया। क्या किया, उसने सस्ते में दे दिया, तो इस तरह से चोरी का माल ले लेना, क्या करना, चोरी का माल ले लेना और फिर उसको बेचना, क्या करना, उसको बेचना। तो इससे कहते हैं कि जो चोर लोग हैं, जो तस्कर लोग हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है और चोरी करते, क्या करते हैं कि और ज्यादा तो चोरी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चोरी का माल ग्रहण करना भी चोरी क्या है। हालांकि हमने किसी से लिया खरीदारी है, लेकिन चोर से लिया, हम जानते हैं चोर है, क्या है, चोर है। तो इस तरह से तस्कर से लेना कहते हैं कि चोरी है। राज्य विरुद्ध, राज्य विरुद्ध का मतलब होता है कि जैसे एक इनकम टैक्स वगैरह जो भी कर होता है, कहते हैं कोई सरकारी जो कर है उसको भरना है, उससे बचना नहीं चाहिए। और हम कर से, टैक्स से बचते हैं, तो कहते हैं कि इसमें भी चोरी है, क्या है, चोरी है। और इस तरह से बताया कि तोड़, यानी जैसे व्यक्ति तोड़ता है, दुकान में तोड़ कर दिया जाता है, माल चावल वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ तोड़ के दिया जाता है। इसमें भी मतलब कम लिया, यानी 2 किलो का सामान है और वो ऐसे उस हाथ में ऐसी कला होती, क्या होती है, ऐसे हाथ में कला होती है और लेने वाले को ऐसा लगेगा कि माल पूरा दे रहा है, लेकिन उसमें वो कुछ गड़बड़ कर, क्या करते हैं, गड़बड़ कर दे, तोड़ने में, मापने में वो गड़बड़ कर देता है। और उसकी जैसे मतलब ऐसे तो पूरे दिन में कई लोग खरीदने वाले थोड़ा थोड़ा करेगा तो पूरे दिन में कितना हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं झूठा तोड़ना को ऐसा, ये भी एक प्रकार की चोरी है, क्या है, ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो कहते हैं ऐसे व्यवहार से मिलावट, आजकल मिलावट बहुत होने लगी है, चलो खाने पीने की चीजों में भी मिलावट, जैसे दूध की है, दूध में भी लोग बेचने वाले जो लोग होते हैं, दूध में पानी मिला, क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि चोरी करना। तो कहते हैं कि इससे बचना, खाने पीने की चीजों में तो मिलावट होनी ही नहीं चाहिए, क्या है, इसमें तो कहते हैं ठीक है चलो धंधा है और करते हैं, लेकिन कहते हैं जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक तीसरा अदब का वीर मंत्र, यानी चोरी से बचना, सीधा साधा इसका अर्थ है चोरी से बचना है, चोरी नहीं करना, क्या करना है, चोरी नहीं करना है। और चौथा वर्ग है मैथुन परिमाण वर्ग, यानी कि जो काम हो गए हैं, कहते हैं कि स्वदार संतोष, यानी पर स्वीकार इसमें निषेध, क्या है,
पर द्वारा का गमन का निषेध है और इस तरह से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इसके भी बहुत अलग अलग कारण बताए गए, जैसे तिथियां हैं, तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, दूज, ऐसी पर्व तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक चौथा व्रत यानी कि मैथुन परिमाण व्रत होता है और 5 बार परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह परिमाण व्रत का मतलब है इच्छा परिमाण व्रत, यानी इसमें हम गृहस्थी हैं, हमको कमाना भी पड़ता है, धन धान्य इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि उसकी आप मर्यादा पाएं। मेरे को अपने जीवन में इतना चाहिए, 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, जितना भी हम सोच सकते हैं कि बस मैं 1 अरब से ज्यादा नहीं, क्या है, पैसा मैं कमाऊंगा तो मैं 1 अरब से ज्यादा नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से आपने मर्यादा बांधी। क्या किया? मर्यादा बांध दी, तो आपको उतना ही दोष लगेगा, 1 अरब का ही दोष लगेगा, बाकी का दोष नहीं लगेगा। पैसा तो अरबों का दोष क्या है, दुनिया में पैसा तो बहुत है, अरबों करोड़ों रुपये है, लेकिन कहते हैं कि दूसरे रुपयों का दोष, धन का दोष नहीं लगेगा, 1 अरब का ही दोष लगेगा। तो मर्यादा बांधी और इतना ही दोष लगेगा, बाकी के पाप से हम बच जाएंगे, हमारी रक्षा हो जाएगी। तो इसी तरह अगर किसने कोई मर्यादा ही नहीं पाई, एक आदमी ने देवता से प्रार्थना की, मेरे घर में ईंटों की बरसात, सोने की ईंटों की बरसात, उसने देवता प्रसन्न हो गया और देवता ने कहा कि अगर आप मेरे पर प्रसन्न ही है तो मेरे घर में सोने की ईंटों की बरसात, जैसे बारिश गिरती है वैसे मेरे घर में ईंटों की बरसात हो। और जैसे उसने बोला और ईंटें ऊपर से घर के ऊपर, मकान के ऊपर गिरने लगी, जैसे बारिश गिरती है वैसे वो सोने की ईंटें गिरने लगी। लेकिन उसने कोई ऐसी मर्यादा तो बांधी नहीं कि चलो 1000 ईंटें गिरे या 1 लाख ईंटें गिरे, ऐसे उसने मर्यादा बांधी नहीं। तो ईंटें तो गिरती रही, क्या हुआ, ईंटें तो गिरती रही और इतनी सारी ईंटें गिरी, उसका मकान ही गिर गया। क्या हुआ, मकान ही गिर गया। और मकान गिर गया तो परिवार वाले तो मकान में ही थे और सारे के सारे लोग डर गए। क्या जैसे भूकंप आता है और कैसे लोग डर जाते हैं, जैसे पूरा परिवार ईंटों के नीचे, सोने की ईंटों के नीचे पूरा परिवार खत्म हो गया। ईंटें वहीं की वहीं है, लेकिन सारे लोग चले गए। क्या है, ईंटें वहीं की वहीं पड़ी रही, लेकिन घर के लोग सब चले गए, रवाना हो गए। तो परिग्रह परिमाण, इच्छा परिमाण, यानी मर्यादा बांधते कि मेरे को इतना ही रखना है, इतना रखना है। तो इस तरह से मर्यादा बांधने से हमको उतना ही दोष लगेगा। जैसे परमात्मा के 10 श्रावक थे, कितने 10 श्रावक थे, वो भी बड़े धनाढ्य, क्या थे, वो गए नहीं थे, बड़े धनाढ्य थे, लेकिन उन्होंने नियम कर दिया था, मर्यादा बांधी कि हम इतना ही रखेंगे और इससे ज्यादा आएगा तो हम अपने घर में नहीं रहेंगे, दान पुण्य कर देंगे। क्या करेंगे, हम दान दे देंगे, लेकिन घर में 1 टका भी नहीं रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तो इच्छाएं अनंत, इच्छा परिमाण परिग्रह परिमाण है, इच्छाएं अनंत है, हमारी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है, यानी अखंड। क्या इस वक्त जो इच्छाओं का जो खड्डा है उसको भरना बड़ा कठिन काम होता है। जैसे आकाश अनंत है वैसे हमारी इच्छाएं भी अनंत है। तो जो परिग्रह प्रमाण करते हैं, कहते कि यहाँ पर जो परिग्रह है हमारे दर्शन में 9 प्रकार का परिग्रह करते हैं। कितने?
9 प्रकार का परिग्रह है। उसमें क्षेत्र यानी जमीन जायदाद वगैरह होता है। दूसरा वास्तु और हिरण्य यानी रजत सोना चांदी वगैरह, सुवर्ण धन पैसा धान्य अनाज, द्विपद यानी 2 पांव वाले जानवर यानी, और चतुष्पद यानी 4 पांव वाले जानवर, और कुत्ते यानी तांबा आदि। तो ये सारा परिग्रह में 9 प्रकार का परिग्रह रहता है। और इसके कहते हैं परिमाण पर, तो को सोना कितना रखने, चांदी कितनी रखनी है, वस्त्र कितने रखने हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं परिमाणगत कर लेना, ऊंचा परिमाणगत। तो ये 5 अनुगत, कितने 5 अनुगत हुए। और इसके बाद 3 गुणगत होते हैं। क्या होते हैं? 3 गुणगत होते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिशा परिमाणगत। कौन सा? दिशा परिमाणगत। तो इसमें चारों दिशाएं होती है, चारों दिशाएं होती है, 10 दिशाएं ऊपर नीचे, इस तरह से 10 दिशाओं में होता है। तो हम सारी दिशाओं में हम जाते हैं। यानी मान लो आज हमको जाना दुकान की तरफ जाना है, कहाँ जाना है? दुकान फैक्ट्री की तरफ जाना है। तो हम दुकान जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, तो वापस शाम को अपने घर आ जाएंगे। तो बाकी की दिशाओं में तो हमको जाना ही नहीं है, पश्चिम में जाना है, पूर्व में जाना है। तो बाकी 3 दिशाओं में तो जाना ही नहीं, उत्तर में नहीं जाना है, दक्षिण में नहीं जाना है, पश्चिम में नहीं जाना है, पूर्व में जाना है। कहाँ जाना है? अपनी फैक्ट्री की ओर हमको जाना है। तो बस आप एक दिशा में छूट रखो, यानी मुझे फैक्ट्री जाना है, तो फैक्ट्री जिस दिशा में है उस दिशा की आप छूट रखो। क्या रखो? उसके लिए आप छूट रखो। तो बाकी की दिशाओं का जो गमन है वो आपका त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो त्याग हो जाएगा, क्योंकि 10 दिशाओं में हम जाने वाले नहीं। क्या है? एक ही दिशा में हमको जाना है, तो बाकी का हम फालतू का दोष नहीं है, यानी बाकी की दिशाओं का त्याग करें। यहाँ पर दिशा परिमाण क्या है? दिशा परिमाण रख है। तो इस तरह से यहाँ पर दिशाओं के बारे में, दिशाओं को सीमित करना, क्या करना? दिशाओं को सीमित करना। और दूसरा गुण है, एक दिशा परिमाण रख हो गया, और दूसरा व्रत है इसमें भोग परिमाण है। तो इसमें उपभोग और परिभोग, यानी यहाँ पर बताया कि उपभोग और परिभोग, एक तो भोग होता है और दूसरा उपभोग होता है। तो भोग परिमाण है। तो इसमें कहते हैं कि भोग यानी जो वस्तु हम एक बार उपयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, दूसरी बार हम उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे हमने मिठाई खाई, कोई भी मिठाई खाई, फल खाया, तो फल हमने खाया, इसमें उतार दिया, खा लिया, तो फिर बाद में दूसरी बार उस फल को देखना, मान लो वॉमिट हो गई, क्या हुआ? जो खाया तो वॉमिट हो गई, बाहर आ गए, और कोई कहे कि वापस तू खा ले, यही है ना कि रोटी वगैरह, रोटी सब्जी तूने खाई, वॉमिट होके बाहर निकल गया, तो तू वापस इसी को खा ले, तू खाएगा क्या? एक बार खा लिया और खाया, बस बाहर निकल गया, उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई, और फिर दूसरा आदमी क्या था? वापस इसको खा ले, दूसरा खाने की क्या जरूरत है? इसी को खा ले, तो बाहर निकल गया, तो आदमी को खाएगा क्या? यानी एक बार खाया, दूसरी बार खाएगा नहीं। यानी एक बार उपयोग कर लिया तो फिर दूसरी बार उस चीज का उपयोग नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उसमें कहते हैं कि भोग की जो वस्तुएं हैं वो एक ही बार उपयोग में आती है, और दूसरी ऐसी भी चीजें हैं जो बार बार उपयोग में आती है। आज भी उपयोग किया, कल भी किया, परसों भी किया। जैसे हमारा वस्त्र ही है, कपड़ा ही है, तो एक उपभोग की वस्तु है। क्या है? ये उपभोग की वस्तु है। आज भी मैं पहनूंगा, कल भी पहनूंगा, परसों भी पहनूंगा, जब तक एक कपड़ा फटेगा नहीं वहां तक इसको पहनता
रखूंगा तो इसका मैं बार बार उपयोग करूंगा। क्या करूंगा, इसका मैंने बार बार उपयोग किया तो ये उपभोग की वस्तु होगी। क्या हो गया, गहने वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बार बार उपयोग करते रहते हैं। तो ऐसी चीजें भोग और उपभोग की वस्तुओं में परिमाण करना। क्या करना, परिमाण करना। जैसे ये हम 14 नियम लेते हैं तो इसमें ये जो हमारा मूल व्रत है, जो 7 बार मूल व्रत है, कहते हैं कि इसमें एक 14 नियम भी आता है। क्या है, उपभोग का नियम करना। यानी हम दिन में जैसे मान लो वस्त्र ही है तो वस्त्र हम पूरे दिन में कितनी जोड़ी पहनेंगे, 2 या 3, इससे ज्यादा तो हम पहन नहीं सकते हैं। तो आप नियम ले लो कि बस मैं पूरे दिन में 3 जोड़ी वस्त्र पहनूंगा और बाकी का क्या। तो इस तरह से कहते हैं कि आपने दूसरा क्या कर दिया, तो कहते हैं कि आपको 3 जोड़ी का ही दोष लगेगा। तो इस तरह से खाने पीने में भी, आहार में भी आप लेकर कहीं गए और वहां पर 50 आइटम बने। क्या है, वहां पर शादी विवाह में गए और वहां पर 50 आइटम बनी है और सुबह आपने ये 14 नियम खा लिए कि मुझे आज 10 द्रव्य ही लेना, कितने, 10 द्रव्य लेना है। तो बाकी की तो 50 द्रव्य बने हैं, आपको 40 द्रव्यों का दोष नहीं लगेगा। यानी आपको 10 द्रव्यों का ही दोष लगेगा। और डॉक्टर ने आपको बोला भी है कि इससे मतलब ज्यादा लेना नहीं है। यानी घी और दूसरी जो मिठाइयाँ वगैरह तो डॉक्टर ने मना करके ही रखा है, तो वो तो लेना ही नहीं है। अगर हम नियम ले लेते हैं तो कहते हैं कि उसका आपको दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से 14 प्रकार के नियम जो 12 व्रतधारी जो श्रावक होते हैं वो सुबह सुबह में ये 14 नियम ले लेते हैं और इस शाम को वापस जो 14 नियम है उसको संक्षिप्तीकरण करते हैं। उसको देशावकाश क्या बोलते हैं, देशावकाश कुछ कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। देश का मतलब होता है अंश और अवकाश यानी छुट्टी। यानी कुछ मतलब जो द्रव्य धारण दिन में तो ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन रात में जल्दी भी जरूरत नहीं पड़ती है। रात को तो सोना ही है, तो रात को सोने से पहले उस द्रव्यों को और कम क्या कर लेता है, द्रव्यों को और कम कर लेता है। तो इस तरह से कहते हैं कि द्रव्य परिमाण 14 की हमारे पूरे द्रव्य धारण करते थे। पंजाब के विजय वल्लभ श्री महाराजा दिन में हर रोज 10 द्रव्य से ज्यादा नहीं लेते थे और इसमें पानी भी आ जाता था, पानी अलग, दूध अलग। तो इस तरह से मतलब एक द्रव्य, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया, तो इस तरह से अलग अलग द्रव्य धारण किया जाता है। तो इस तरह से ये गुण व्रत क्या है, 3 गुण व्रत है, 3 गुण व्रत है। जो गुण व्रत है वो हमको पंच जो 5 अनुव्रत है उसको पालन करने में मदद करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा, कितने, 4 शिक्षा। तो सामायिक तो हम करते हैं, ये सामायिक के बारे में हमको पता है। और दूसरा देशावकाश, यहाँ अनर्थ दंड एक आता है, अनर्थ दंड यानी कुछ मतलब काम हम व्यर्थ के करते हैं। क्या करते हैं, कुछ काम ऐसे करते हैं व्यर्थ के करते हैं, इसका बिना प्रयोजन के हम काम करते हैं। क्या करते हैं, किसी की हंसी मजाक उड़ाना, बहुत कुछ हम करते हैं। तो इस तरह से दुख को बदलना, दुख को ऐसे मतलब ऐसी विकृति करना, कहते हैं दोष लगता। तो अनर्थ दंड से भी हमको बचना है। देशावकाशी यानी कि गुण व्रत में अनर्थ दंड आता है। देशावकाशी 4 शिक्षा वर्गों में आता है।
तो इस तरह से सामायिक व्रत करना और फिर देशावकाशी जैसे कोई भी हमने व्रत किया है तो उसका संक्षिप्तीकरण करना, अवसर यानी पर्व तिथियों में अवसर व्रत करना और अतिथि संविभाग। 12वां व्रत में अतिथि संविभाग यानी अतिथि संविभाग का मतलब होता है कि एक दिन कभी-कभी ऐसा होता है जो श्रावक शालिका चातुर्मास के दिनों में पोषक वगैरह जाते हैं, तो पोषक जब चातुर्मास पूरा होने की तैयारी होते हैं तो मतलब एक दिन ये लोग अपने घर में अतिथि संविभाग रखते हैं, यानी कि अपने नगर के साधु साध्वी है तो मतलब साधु साध्वी को विनती करके जाते हैं कि मेरे घर पर पधारना, और उसने चतुर्दशी का पोषण किया हुआ होता है और आज उसको भी पालना करना, तो उसका एकादशा रहता है और साधु साध्वी को विनती करके आपको पधारना है और साधु साध्वी पधारे उसके घर पर गए और अतिथि संविभाग में ऐसा नियम होता है कि तो साधु साध्वी बोलेंगे, जो चीज लेंगे वो ही उसको करना है। क्या है? खाना है। महाराज ने रोटी सब्जी लिया, चावल दाल लिया, दूध लिया, तो आपको वो ही लेना। क्या है? जो मैंने बोला है वो ही आपको लेना है, तो उसको अतिथि संविभाग होगा। और मान लीजिए साधु साध्वी नहीं, हमारे सामने कोई चौमासा ही नहीं है। क्या है? चौमासा ही नहीं है तो साधु साध्वी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एक अतिथि संविभाग करना है। क्या करना है? अतिथि संविभाग करना है। तो अपने संग में कोई ऐसा श्रावक है, आराधक श्रावक शालिका है, तो उसको श्रावक शालिका को आप आमंत्रण दे सकते हैं कि एक दिन मेरे घर पर पधार के मुझे भक्ति का लाभ दीजिए, आहार पानी का लाभ दीजिए। इस तरह से श्रावक शालिका को आमंत्रित करके अपने घर पर एक दिन हम भोजन करवाते हैं, तो एक अतिथि संविभाग क्या हो गया? एक अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग का मतलब होता है कि बांट कर क्या करना है? बांट कर खाना, अकेले खाना नहीं। और जो अतिथि है वो अतिथि का मतलब है बिना अतिथि का मेहमान जो वगैरह कोई भी आते हैं तो कोई बताकर नहीं आते, तिथि को देखकर नहीं आते, तो कभी भी आ सकते। तो इसीलिए यहाँ पर अतिथि संविभाग है। तो इस तरह से परमात्मा ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये 12 व्रतों का उपदेश दिया कि जीवन को सुखमय, स्वस्थ और समृद्धिमय बनाना है, तो जीवन में ये 12 व्रतों का होना जरूरी है, अनिवार्य है। और 12 व्रतों की आराधना हमारे जीवन में आ गई तो समझो हमारा जीवन कायापलट हो जाएगा। तो परमात्मा ने सभी के आत्म कल्याण के लिए श्रावक धर्म बताया, और श्रावक धर्म में 12 व्रत है और भी 35 मार्गानुसारी के गुण या 21 गुण है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर श्रावक धर्म के बारे में, श्रावकाचार के बारे में परमात्मा ने 12 व्रतों का उपदेश दिया है। हाँ हाँ, दिन रात का अतिथि संविभाग में अहोरात्रि पोषण होता है।